अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कॉर्नर विद अजीम सर्वर। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में 11 से 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। उन ऑर्गन सिस्टम के नाम, उन ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शन और उन ऑर्गन सिस्टम की एनिमेटेड डायग्राम आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गन सिस्टम को जानने से पहले हमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस का पता होना चाहिए। आप जानते हैं सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं कोई ख़ास फंक्शन सर अंजाम देने के लिए तो वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम किसी एक जानदार के अंदर काम करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम जो हमारे अंदर पाया जाता है वो है इंटेगोमेट्री सिस्टम। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आपके अंदर पाया जाता है स्केलेटल सिस्टम, फिर मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 7 पे आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके अलावा यूरिनरी सिस्टम। नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम जिसमें डिफरेंट ग्लैंड्स हैं और इम्यून सिस्टम। सबसे पहला ऑर्गन सिस्टम आ जाता है इंटेगोमेट्री सिस्टम। इंटेगोमेट्री सिस्टम में आपकी आउटर मोस्ट लेयर बनती है जिसे हम स्किन बोलते हैं। वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा डिफरेंट सिक्रीशन ग्लैंड जो होते हैं वो बनाते हैं। यही ऑर्गन सिस्टम आपका टेम्परेचर रेगुलेशन में मदद देता है। स्किन, नेल्स, हेयर ग्लैंड ये सारे इस ऑर्गन सिस्टम में आ जाते हैं। देखा जाए तो आपके स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके नीचे हो जाती है डर्मिस और उसके नीचे आ जाती है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस आपकी आउटर शीट ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है जिसमें कैराटिनाइज सेल्स होते हैं जो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डर्मिस में आपके ग्लैंड्स वगैरह सेबेशियस ग्लैंड्स आ जाते हैं, इसके अलावा स्वेट ग्लैंड्स आ जाते हैं और डिफरेंट रिसेप्टर्स आ जाते हैं। और इंडोडर्मिस में आपके एडिपोज टिश्यूज आ जाते हैं। दूसरा ऑर्गन सिस्टम आपके अंदर स्केलेटल सिस्टम है जो फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है। ये आपके इंटरनल विसरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आपके स्केलेटल सिस्टम के अंदर बोन मेरो के अंदर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है हेमेटोपोइसिस प्रोसेस के ज़रिए। हमारा स्केलेटल सिस्टम फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स है। इसके अंदर 2 तरह के आपके स्केलेटन के डिविजन्स होती हैं। एक को एक्सियल स्केलेटन कहते हैं और दूसरे को बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में आपका स्कल आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाती हैं और इसके अलावा आपकी रिब्स वगैरह आ जाती हैं। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी स्पेंडेजेस आ जाती हैं। तीसरे नंबर पे जो आपका स्केलेटल सिस्टम है, जो आपका ऑर्गन सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में आपकी बॉडी के अंदर मसल 600 से ज़्यादा आपके मसल्स आपके मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं और मस्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट करने में मदद देता है। ये आपकी बोन के साथ अटैच होते हैं और मूवमेंट में मदद देते हैं। इनके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। हमारी बॉडी में 3 तरह के मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और इसके अलावा स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, कार्डियक मसल्स दिल में पाए जाते हैं और स्मूथ मसल्स आपके इंटरनल जो स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसा कि ब्लड वेसल्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इसके अलावा बहुत सारे इसकी एग्जांपल्स और भी हैं। अगर हम देखें तो हमारा मस्कुलर सिस्टम में हमारी बॉडी के अंदर 640 से ज़्यादा मसल्स पाए जाते हैं। यही मसल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट, लोकोमोशन करने में मदद देते हैं। यही मसल्स आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद देते हैं और कुछ मसल्स आपके दिल के अंदर पाए जाते हैं, दिल को धड़कने में मदद देते हैं। कुछ मसल्स आपके डेलिकेट ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में पाए जाते हैं जो आपके डेलिकेट हालो ऑर्गन्स में मूवमेंट में मदद देते हैं डिफरेंट चीज़ों की। चौथे नंबर पे आप आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स और नर्व्स आ जाती हैं। नर्वस सिस्टम की 2 डिवीजन होती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इसमें आपका जो मैसेज कंडक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है उसकी फॉर्म में पूरी बॉडी में आपकी सिग्नल कंडक्ट होता है। आपका नर्वस सिस्टम में मेन चीज़ जो आ जाती है आपका कंट्रोल सेंटर, वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। इसके अलावा सेकंड डिवीजन जो आ जाती हैं आपकी नर्व्स। नर्व्स में कुछ क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 आपकी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं, उनका पेयर पाया जाता है और 31 पेयर जो होता है वो आपका स्पाइनल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट जो आपका ऑर्गन सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है आपके हार्ट और ब्लड वेसल में, जो ब्लड को सर्कुलेट करता है। इसमें आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज होती हैं और पंप को, जो ब्लड को पंप करती हैं थ्रू आउट द बॉडी। अगर देखा जाए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम आपकी पूरी बॉडी में एक ब्रांचेस की तरह फैला हुआ होता है जिसमें हार्ट ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है।
आर्टरीज ब्लड को लेकर जाती हैं और वीन्स ब्लड को वापस लेकर आती हैं। आर्टरी साफ ब्लड को लेकर जाती हैं और वीन्स गंदे ब्लड को वापस लाती हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गन सिस्टम है रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये आपको सांस लेने में मदद देता है। इसका फंक्शन होता है डिलीवर ऑक्सीजन टू द ब्लड। इसका काम होता है ऑक्सीजन को हवा से आपके ब्लड में मुंतकिल करना, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, और आपकी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है उसका रिमूवल का काम भी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम करता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई और लंग्स वगैरह आ जाते हैं। लंग्स आपके दो होते हैं, एक लंग्स बड़े होते हैं और एक लंग्स साइज़ में छोटे होते हैं। राइट लंग्स का साइज़ बड़ा होता है, लेफ्ट लंग्स का साइज़ छोटा होता है क्योंकि वहाँ पे हार्ट पाया जाता है। आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम में हवा आपके नाक के ज़रिए गुजरती है। नाक में हवा की फिल्ट्रेशन होती है सीलिया के ज़रिए और नाक में जो बाल होते हैं उनके ज़रिए। फिर वही हवा वहाँ पे गर्म होती है और मॉइस्ट होती है। उसके बाद उस हवा को डिलीवर कर दिया जाता है फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया और लंग्स को। उसके अलावा अल्वेलाई से वो आपके ब्लड में शामिल हो जाती है। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है? आपकी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करना। जो फूड प्रोसेसिंग का और फूड डाइजेशन का काम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। यही सिस्टम आपके न्यूट्रिएंट्स को आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन होने में मदद देता है। जो आप खाना खाते हैं उसमें मिनरल्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन सब कुछ होता है और ये सारी चीज़ें जो ट्रांसपोर्ट होती हैं आपके फूड से आपके ब्लड के अंदर, उसको डाइजेशन में मदद देते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका माउथ आ जाता है, टीथ, टंग, फेरिंग्स आ जाता है। उसके बाद एसोफेगस आ जाती है। एसोफेगस में बाद आपका स्टोमिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है रेक्टम के जरिए आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर देखा जाए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि यही सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से आप अपने माउथ के ज़रिए फूड को डाइजेस्ट करते हैं जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स, माइलेज एंजाइम होता है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन करते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड, प्रोटीन और फैट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट वन आ जाता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम का काम होता है आपकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट के एक्सक्रीशन करना। ये ब्लड को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद उसमें से जितने भी टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उन तमाम वेस्ट को आपकी बॉडी से निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यूरिन की फॉर्म में आपकी बॉडी से जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की पीएच और आपकी बॉडी के ब्लड के डिफरेंट चीज़ें मेंटेन रहती हैं कांस्टेंट लेवल पे। यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम हमारी बॉडी की फिल्ट्रेशन यूनिट्स भी कह सकते हैं। वही ऐसी यूनिट्स हैं जो आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को, ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट को अलग करते हैं और आपके ब्लड को साफ कर देते हैं। यूरिनरी सिस्टम 3 से 4 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। इसमें अ पेयर ऑफ किडनीज़ का पेयर पाया जाता है और उन पेयर से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जिसे हम यूरेटर बोलते हैं। यूरेटर से यूरिन जाता है आपकी यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से होते हुए आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सिस्टम आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग होता है जो रिप्रोडक्शन में मदद देता है। यही जो सिस्टम होता है आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन करवाता है, उसके अलावा बेबी की ग्रोथ करवाता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाती है वेजाइना, यूटीरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज आ जाती हैं। ये तमाम चीज़ें मिलके फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाती हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेबी ग्रो करता है और उसकी ग्रोथ होती है और उसकी डिलीवरी होती है। इसके अलावा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनेटिलिया आ जाता है, उसके अलावा एपिडिडाइमस आ जाती है, वेसा डेफरेंस और वगैरह, ये सारी चीज़ें टेस्टिस वगैरह आ जाती हैं। नेक्स्ट आपका ऑर्गन सिस्टम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर मुश्तमिल होता है। इनका काम होता है बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन करवाना और कोई भी अगर आपकी बॉडी में चेंज आ जाती है उस चेंज को डिटेक्ट करने का इनका काम होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आपके जो ग्लैंड्स आ जाते हैं उनमें आपका थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, इसके अलावा लिवर वगैरह ये सारे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन सिस्टम है वो है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी का ऐसा सिस्टम है जो आपकी बॉडी में फॉरेन सेल्स को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद क्या करता है, इम्यून सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स में जिसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स आ जाते हैं, उनके ज़रिए अपनी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ द एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।